पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन, हे धनवानों सुन तो लो, और पहला ही वर्ड लिखा हुआ है धनवानों को चेतावनी। ठीक है, तो धनवानों ने ऐसा क्या किया या धन रखना सही है या गलत है, आज इन तमाम बातों को हम 5 अध्याय के 1 वचन से लेकर के 6 वचन तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता क्या है, या विशेष करके उन धनवानों से क्या चाहता है। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज, हे धनवानों सुन तो लो। धनवानों को विशेषकर, अगर आप आज आपके पास धन है, दौलत है, देखिए हो सकता है सोना चांदी नहीं होगा, जमीन होगी, जायदाद होंगी, पुरखाओं के घर होंगे, मकान होंगे, जो कुछ भी है। ठीक है, परमेश्वर को धन से, परमेश्वर तो खुद बोलता है कि मैं तुम्हें जाति जाति की धन दूंगा, जाति जाति की संपत्ति दूंगा। तो क्या हमारे लिए भी ये चेतावनी है? तो क्या हमारे लिए भी यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हे धनवानों सुन लो? आज न जाने कितने ऐसे मसीह लोग हैं जिनके पास में घर है, मकान है, जमीन है, दौलत है, धन है, संपत्ति, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको दे के रखा है। लेकिन यहां पर वो कौन से धनवानों की बात कर रहा है, आज हम इस बात को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। क्यों? क्योंकि धन तो परमेश्वर की आशीष है। बाइबल खुद बोलती है कि धन यहोवा की आशीष से आता है। इसका मतलब अगर हमारे और आपके पास तक कोई धन पहुंच रहा है तो वो धन हमारी योग्यता से नहीं पहुंच रहा है, परंतु वो परमेश्वर की एक आशीष है। लेकिन उसी आशीष को परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि सावधान सुनो, तुम्हारा जो धन है वह बिगड़ चुका है। समझ पा रहे हैं? तुम्हारा धन बिगड़ गया है, धनवानों को आज्ञा दे। परमेश्वर ही एक व्यक्ति को धनी बनाता है और परमेश्वर ही उस धन के प्रति इस चीज को बोल रहा है। विश्वास करते हैं कि हमको और आपको धनी बनाने वाला हमारा काम नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारा परिश्रम नहीं है, हमारे अपने लोग नहीं है, हमारे बाप दादा ये लोग नहीं है, परंतु हमको धनी बनाने वाला, आपको धनी बनाने वाला आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता है। हाँ, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं कि धन यहोवा की आशीष से आता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें धनी बनाता है। लेकिन परमेश्वर धनी बनाने के बाद आज इन चीजों को क्यों बोल रहा है कि तुम्हारा ये जो धन है, रो, तुम चिल्लाओ, क्लेश में, दुख में, तकलीफ में चिल्लाओ। क्यों चिल्लाओ? क्योंकि तुम्हारा जो धन है वह बिगड़ गया है। तुम्हारी संपत्ति बिगड़ गई, तुम्हारा खेत बिगड़ गया, तुम्हारी जमीन बिगड़ गई, तुम्हारा व्यापार बिगड़ गया, जहां से भी तुम्हारे इनकम आने का स्रोत था वो बिगड़ गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर कैसे उसको बिगाड़ सकता है? यहां पर लिखा ना कि तुम्हारा धन बिगड़ गया। अब ये धन कोई मामूली धन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। विश्वासियों का धन कैसे बिगड़ गया? विश्वासियों का पैसा कैसे बिगड़ गया? विश्वासियों की संपत्ति कैसे बेकार हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सत्य है कि यह लिखा ही विश्वासी सेवकों के लिए है, विश्वासी भाइयों के लिए है, हम और आपके लिए यह पत्री लिखी गई है याकूब की। जाग रहे? ठीक है, तो आज हम समझेंगे। सबसे पहली चीज हमें इस बात को समझना है कि एक व्यक्ति का धनवान होना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मरा ताकि अब्राहम की सारी धन संपत्ति हमको मिलने पाए। जाग रहे? हमारा यीशु मसीह इसलिए कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाएं। ऑलरेडी इतने सारे वचन भरे पड़े हैं बाइबल के अंदर हमको धनवान बनाने के लिए। उसने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। जो सिर के स्थान पर रखता है, क्या उसका पॉकेट खाली रह सकता है? उसका अकाउंट खाली रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता। लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि धनवानों को परमेश्वर कह रहा है सावधान, सुन लो, वचन की ओर ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन क्या है। तो क्यों धनवानों का धन अच्छा नहीं है? क्यों धनवानों को चेतावनी दी जा रही है? क्यों धनवानों के लिए कुछ चीजें डिक्लेयर की जा रही हैं? क्यों? धन बुरा नहीं है, फिर क्यों? अकाउंट में पैसे रखना गलत नहीं है, फिर क्यों? एक संपन्न परिवार का होना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों? आज इस क्यों के उत्तर को हम देखेंगे। सबसे पहली चीज इस बात को समझिए, धन रखना गलत नहीं है, लेकिन यहां पर जिस बात को लिखा है कि हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने अपने क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। क्यों रो? आपको मालूम है
दो प्रकार के धनी होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के धनी होते हैं, है ना। और एक और धनी होता है जो स्पिरिचुअल रूप में होता है, ठीक है। एक वो धनी होता है जो स्पिरिचुअल रूप में होता है, और दो धनी और होते हैं। मतलब अगर काउंट करी जाए तो 3 प्रकार के धनी इस संसार में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के धनी इस संसार में पाए जाते हैं। और आज हम इस बात को देखेंगे ये किस धनवान के बारे में, किस धनी व्यक्ति के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम इस बात को देखेंगे, यहां वाले धनी को। यहां वाला जो धनी है ये एक अच्छा धनी नहीं है। ये वो धनी है जिसका धन परमेश्वर के कामों में या फिर परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर ने, इसको हम एक लाइन में अगर बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे दुष्ट धनी व्यक्ति या फिर दुष्ट धनी लोग। मैंने कहा ना 3 प्रकार के 3 स्तर हैं धनी के क्षेत्र में। 3 प्रकार के लोग धनी कहलाते हैं। पहला दुष्ट वाले धनी। कौन से धनी? पहले दुष्ट वाले धनी। तो सबसे पहले हम दुष्ट वाले धनी की पहचान को देखेंगे। देखिए, एक व्यक्ति का धन, एक व्यक्ति की संपत्ति, एक व्यक्ति की जमीन, एक व्यक्ति की जायदाद कब दुष्टता में बदल जाती है? कब दुष्टता में जाती है? कब परमेश्वर उसके धन को देख करके बोलता है कि हे धनवानों सुनो, अब रो। क्यों रो? तुम्हारे पास मैंने धन को दिया था, तुम्हारे पास मैंने धन संपत्ति को दिया था, लेकिन आज वो तुम्हारी धन संपत्ति क्या हो गई है? बिगड़ गई है। नंबर 1 लिखा हुआ है, रो, चिल्लाओ, चिल्लाकर रो। क्यों रो? क्योंकि दूसरा वचन कहता है, क्योंकि हे धनवानों तुम्हारा धन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे अकाउंट में रखा हुआ सब कुछ क्या हो गया? बिगड़ गया है। बिगड़ने का मतलब होता है जैसे आज के समय में नोट क्या हो जाते हैं, अगर फट जाते हैं। आज करेंसी में नोट ज्यादा चलते हैं, कॉइन बहुत कम चलते हैं, या कॉइन अगर किसी के पास रहेंगे तो वो कम क्वांटिटी में रहते हैं। जाग रहे? लेकिन धन, करेंसी ज्यादा है, नोट्स ज्यादा हैं, सोना चांदी ज्यादा है। लोगों ने गोल्ड बना बना करके रख लिए, सोना रख लिए, चांदी रख लिए। अच्छी चीजें रखो, जाग रहे? अच्छी चीजें रखो, क्योंकि धन परमेश्वर की आशीष से आता है। लेकिन वही आशीष श्राप में कब बदल जाती है? वही आशीष दुष्टता में कब बदल जाती है? जब एक व्यक्ति उन आशीषों को अपने लिए नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अपने परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करता है। अपने परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु अपने लिए इस्तेमाल करता है। कब वो धन बिगड़ जाता है? कब उस धन को कीड़े खाने लगते हैं, कब वो धन वेस्ट जाने लगता है, कब वो धन बेकार होने लगता है। देखिए, अगर परमेश्वर आपके हाथों में, आप परमेश्वर की इबादत करने वाले हैं, आप परमेश्वर को दंडवत करने वाले व्यक्ति हैं, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको फलवंत कर रहा है, आपको आशीषित कर रहा है, आपके हाथों में, आपके अकाउंटों में धन संपत्ति को दे रहा है। लेकिन अभी एक सवाल है कि वो धन और संपत्ति जा कहां रही है? वो धन कहां जा रहा? वो संपत्ति कहां जा रही? वो पैसा कहां जा रहा? वो जमीन कहां जा रही है? वो प्रॉफिट कहां जा रहा है? समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन खुद बताता है कि देखो, धनवान बनाने वाला तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मैं धनवान बनाता हूं, मैंने वादा किया है। लेकिन ये धनवान, ये ऐसे विश्वासी धनवान हैं जिनका धन बिगड़ गया। अब परमेश्वर ही आपको बढ़ाए और परमेश्वर ही आपको बोल रहा है कि मैं परमेश्वर गंदी चीज देता है क्या? ऐसा लिखा है, परमेश्वर धन यहोवा की आशीष से आता है। अब जो धन दिया, उसी धन के बारे में यहां लिखा है कि बिगड़ गया। इसका साफ साफ मतलब है कि यहां पर परमेश्वर का धन गड़बड़ नहीं है, और अगर हम सही हैं तो फिर परमेश्वर के धन में गड़बड़ी है जो परमेश्वर ने दिया है, जो कि संभव नहीं है, जो कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने जो चीज को दिया वो चीज सही नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब परमेश्वर एक व्यक्ति को, एक सेवक को, एक भाई को, एक बहन को, एक विश्वासी परिवार को जब धन संपत्ति देता है, तब वो धन संपत्ति कहीं इस्तेमाल करते हैं। जाग रहे हैं? पहले देखेंगे कहां इस्तेमाल करते हैं वो लोग। हाँ, जल्दी से मेरे साथ में पढ़ेंगे। 5 वचन को पढ़ेंगे हम। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। भोग विलास में, भोग विलास की परिभाषा होती है कि भोग विलास हम दूसरों के लिए नहीं करते,
भोग विलास हम अपने लिए करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो पसंद होता है, हमको जहां जाने से सुकून मिलता है, हमको जिसके साथ रहने में, किसी को खाने में, किसी को पीने में, किसी को अलग 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 एक्टिविटी करने में, जो कि भोग विलास को दर्शाते हैं। अगर आपको भोग विलास के वचन चाहिए या और गहराई में जाना है तो मैं कुछ वचनों को बोल देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा दोबारा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है, भोग विलास, उसके लिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 13 वचन, पहला तिमुथियुस 5 अध्याय 11 वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 18 वचन, ठीक है, और अपने एक और वचन पहला राजा 21 अध्याय, जो कि अभी कुछ दिन पहले परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रकट किया था। ठीक, ये वो वचन है जिसमें आपको भोग विलास पता चल जाएगा कि एक्चुअली भोग विलास किसे कहते हैं। लेकिन अभी हम भोग विलास को समझेंगे। और भोग विलास वो होता है, जितना धन, जितनी संपत्ति, जितना पैसा आप अपने लिए और अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाता है भोग विलास। किसी को बाहर जाना पसंद है, किसी को संसारिक दोस्त के साथ घूमना पसंद है, संसारिक लोगों के साथ पसंद है, बेवजह पैसा खर्च करना पसंद है। जब परमेश्वर की दी हुई आशीषों का हम परमेश्वर के अनुसार इस्तेमाल नहीं करते, देखिए, हमको सिर्फ परमेश्वर के प्लान के अनुसार सिर्फ हमको सेवा और काम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर इस सेवकाई के दौरान जो धन, जो संपत्ति या जो कुछ भी आपके हाथों तक आने दे रहा है, उसको भी हमको इस्तेमाल करना है, तो परमेश्वर की अगुवाई में इस्तेमाल करना है। अगर धन भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, संपत्ति आपके हाथों में दे रहा है, तो इसको परमेश्वर से पूछ करके इस्तेमाल करना है कि प्रभु, आपने मेरे हाथों में ये चीज को दिया, अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूं। मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट मैं आपके प्लान के अंतर्गत इस धन को इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रभु, मेरे जीवन से ऐसा ना होने पाए कि मेरे पास जो धन आ रहा है, मेरे पास जो संपत्ति आ रही है, उस धन और संपत्ति को मैं अपने भोग विलास में मिटा दूं या फिर अपने लिए खर्च करने लगूं। नहीं, अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है तो परमेश्वर का वचन इस बात को साफ कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। आज किसका धन बिगड़ गया है? आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भैया मेरा धन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, किसका धन बिगड़ गया। आप उसके जीवन को देखो, आप उसके अकाउंट को देखो, आप अपनी अकाउंट लिस्ट को देखो। आपके घर में अगर कैश है, आप उस कैश को देखो कि आपके पास कितना पैसा आता है और आप उसमें से कितना पैसा परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके सुख सुविधा के लिए परमेश्वर आपको धन संपत्ति नहीं दे रहा। वो तो परमेश्वर बोलता है कि तुम जानवरों को देखो, जब उनको मैं खिलाता हूं, उनको मैं सब पहनाता हूं, तो तुमको तो पहनाऊंगा ही। उससे बढ़कर अगर आपके हाथ में कुछ आ रहा है तो याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको अपने भोग विलास में खर्च करके बर्बाद और तबाह हो जाओ। और जो लोग अपने धन, अपनी संपत्ति को भोग विलास में गुजार रहे हैं, लुटा रहे हैं, उन्हीं के लिए ऐसे ही दुष्ट विश्वासी धनी लोगों, आज बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके बैठे हैं, विश्वासी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए 500,000 रुपए नहीं निकलते। जाग रहे? हां, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं भैया आप सेवकाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, भैया आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भैया ये काम कोई नहीं कर रहा, ये सेवा कोई नहीं कर रहा। अच्छे धनवान लोग फोन करते हैं, स्वाति को फोन करते हैं, मुझको फोन करते हैं, भैया आप जिस काम को कर रहे हो ना, ये काम कोई नहीं कर रहा है, आप जिस सेवा को कर रहे हो ये सेवा कोई नहीं कर रहा, भैया सच में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। लेकिन कभी परमेश्वर के राज्य के लिए उनके अकाउंट से, उनके पास से एक कोई रकम नहीं निकलता। जाग रहे? तभी के लिए उनका पैसा दवाई में, गोली में और तमाम चीजों में जाता रहता है। समझ पा रहे हैं? आपको नहीं पता कि कहीं ना कहीं आपका धन बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ रहा है आपका धन? क्योंकि आप अपने धन, आप अपने पैसों को परमेश्वर के राज्य में खर्च नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं। आपके पास जो धन आ रहा है, आपके पास जो सैलरियां आ रही हैं, आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, उसको परमेश्वर के राज्य में ना लगा करके अपने भोग विलास में लगा रहे हैं।
जो चीजें आपको तृप्ति करती हैं, जो चीजें आपको संतुष्ट करती हैं, जो चीजों को करने। और एक और चीज लिखा हुआ है, एक और चीज उसका दूसरे में, जो जिन चीजों से आप तृप्त होते हैं ना, उन चीजों में आप अपने धन, अपने पैसों को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, लेकिन यहां पर कुछ चीज लिखा हुआ है, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। आपको मालूम है पुराने समय में ऐसा होता था कि लोग बड़ी बड़ी अलमारियां बना करके उसमें बड़े बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को गढ़ के, जिसमें झालरें लगी हैं, जिसमें बढ़िया बढ़िया एक से एक डिजाइने हैं, उन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्रों को क्या करते थे, अपनी अपनी अलमारियों में रख लेते थे टांग करके, और समय समय पर उसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जैसे आज हमारे घरों में ब्लेजर टंगे रहते हैं, कोटियां टंगी रहती हैं, सफारी टंगी रहती हैं, और बहनों के भी बहुत सारे वस्त्र टंगे रहते हैं, नए नए ड्रेस टंगे रहते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही पुराने समय में भी हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन के बाद उसने कहा तुम्हारे वस्त्रों को क्या कर गए हैं, कीड़े खा गए। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने आज अपन लोगों को जहां पर रखा है, हमारे वस्त्रों में कीड़े नहीं लग रहे, हम अपने वस्त्रों को पहन पा रहे हैं, जाग रहे हैं, हम अपने वस्त्रों को किसी को दे पा रहे हैं, जाग रहे हैं, पुराना होने से पहले नए 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 के नए अपन लोग दे पाते हैं, जाग रहे हैं। हां, आज हमारे कपड़े वस्त्र खराब नहीं हो रहे हैं, हमारा धन बिगड़ नहीं रहा, हमारा धन बेकार नहीं जा रहा है, जाग रहे हैं, जा रहा है परमेश्वर के राज में, जा रहा है परमेश्वर के काम में। यह परमेश्वर की आशीष है। इसलिए मैंने कहा कि धनी 3 प्रकार के धनी होते हैं। यहां पर जिन धनी के बारे में हम देख रहे हैं, ये दुष्टता वाले धनी हैं, दुष्ट धनी है। और एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति जिसके पास धन है, वो दुष्ट कब कहलाता है, जब वो अपने धन को अपने भोग विलास में खर्च करता है, ना कि परमेश्वर के राज्य में। आज ये बातें आप तक क्यों पहुंच रही हैं? आज इस बात को, इस संदेश को, इस बाइबल अध्ययन को आप क्यों सुन पा रहे हैं? ताकि आप इस भेद को समझ सकें कि एक्चुअली किस वाले धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने इस बात को, इस चेतावनी को दिया है कि सावधान, अगर आप अपने भोग विलास में धन संपत्ति को उड़ा रहे हो, आपका धन बिगड़ चुका है, आपके धन में आप आशीष को नहीं देखेंगे। दूसरा लिखा हुआ है तुम्हारे वस्त्र, जाग रहे हैं, वस्त्र क्या हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। अचानक चीजें आपके वस्त्रों में कीड़े लग जाएं, जाग रहे हैं, अभी आपके पास का ज्यादा कपड़े नहीं है, आपने संभाल करके रखा है, लेकिन उनमें भी कीड़े लग जाए तो क्या हो जाता है, सीधी सी बात है, वो वस्त्र खराब हो जाते हैं, जाग रहे हैं, वस्त्र क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तीसरी चीज, तुम्हारे सोना चांदी में क्या लग गया, काई लग गया। अब उस समय करेंसियां नहीं चला करती थी, सोने के सिक्के चला करते थे। क्या चलते थे? सोने के सिक्के चला करते थे, चांदी के सिक्के चला करते थे। ये चीजें एक समय में, जिस समय में ये बाइबल लिखा गया, उस समय ये चीजें चलती थी। लेकिन आज अगर हम सोना चांदी को देखेंगे, आज सोना चांदी भी है, लेकिन साथ ही साथ सोना चांदी के, आज सोने के सिक्के नहीं चलते, परंतु आज हमारे पास पीतल की करेंसी चलती है, लोहे के रूप, सिक्कों के रूप में, और नोट चलते हैं। आज ये करेंसियां चल रही हैं, जाग रहे हैं। तो आज अगर हमको सोना चांदी, धन संपत्ति को देखना है तो कैसे देखेंगे? यहां पर क्या लिखा है, हमारा धन, हमारी संपत्ति क्या हो गई, उसमें क्या लग गई है, काई लग गई है। अगर यहां सोना चांदी लिखा है, मतलब धन संपत्ति आपके नोट में, आपके अकाउंट में, आपके पर्स में क्या लग चुका है, काई लग चुकी है। और क्यों काई लगी है, उसका कारण भी आज हम देख रहे हैं। और किसके अकाउंट में काई लगी है, किसके पॉकेट में काई लगी है, आज इस बात को हम समझ रहे हैं। उस व्यक्ति के जीवन में लगी हुई है, उस व्यक्ति के पॉकेट में लगी हुई है, उस व्यक्ति के अकाउंट में लगी है, जो अपने अकाउंट से क्या नहीं करता है, पैसे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं करता। कहीं भी इस्तेमाल करें, लेकिन करें क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस धन को आप धनी तो कहलाएंगे, लेकिन दुष्ट धनी कहलाएंगे। आपके पास धन तो कहलाएगा, लेकिन वो दुष्ट धन कहलाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हां, अगर आज तक आप ऐसा करते थे, अपने धन को अपने लिए खर्च करते थे, अपनी सैलरी को अपने लिए खर्च करते थे, अपने अकाउंट को अपने लिए खर्च करते थे, अपने प्रॉफिट को अपने लिए इस्तेमाल करते थे, तो सावधान, आपका धन बिगड़ चुका है।
आपके वस्त्रों को कीड़े खा गए, आपके धन संपत्ति में क्या लग गए हैं? काई। काई कैसी लगी है, पढ़ेंगे उसको। काई कैसी लगी है, वहां पर लिखा। ये काई थोड़ा अजीब किस्म की किसाई है, काई है। मैं पढ़ रहा हूं ना, तुम्हारे सोने चांदी में काई लगी है, और वह काई, ध्यान सुनिएगा, वह काई। अब काई की क्वालिटी देखिए, नॉर्मल काई जो आपने देखा होगा ना, वो क्या कर देती है, फिसला देती है। नॉर्मल काई इस तरह की आपने देखी है, लेकिन यहां वाली जो काई है वो क्या करती है, और वह काई तुम पर गवाही देगी। और क्या गवाही देगी? और आग के समान। क्या? आग नहीं है, बट आग के समान। ये वाली जो काई है ना, ये सिर्फ फिसलाएगी नहीं, ठीक है, आपका धन फिसल के निकल के नहीं चला जाएगा, लेकिन यहां पर लिखा है तुम्हारे सोना चांदी नोट में क्या होगा, आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। कुछ लोगों का प्राण जुड़ा रहता है ना धन संपत्ति से। हाँ, परमेश्वर ने 4 सुसमाचारों में पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, जहां तेरा धन है ना, वहां तेरा मन लगा हुआ है, वहां तेरा प्राण लगा हुआ है। तभी के लिए कुछ लोगों के जीवन से अगर क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए। आजकल स्कैम चल रहे हैं ना, कितने सारे लोग स्कैम होता है, वो लोग मर जाते हैं, सदमे से मर जाते हैं। जिंदगी भर उन्होंने कमाया कमाया कमाया, और हैकर लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके पूरा नील कर दिया, खाली कर दिया। जब उनके पास मैसेज आया, मैसेज देखते देखते उनको अटैक आया और निपट गए। क्यों? उनका प्राण चला गया। क्यों? क्योंकि उनका मन उनके धन पर लगा हुआ था, और जैसे ही हैकर लोगों ने उनके अकाउंट को खाली किया, वैसे ही उनकी मौत हो गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो सोच में उनका ब्रेन ब्राउश फट गया। कैसे हो सकता है, मैंने इतने सालों से मेहनत किया, परिश्रम किया, ओवर टाइम किया, ये किया वो किया। आज करते ना बहुत सारे लोग। सावधान, सावधान। लगातार परमेश्वर हमें इस विषय के ऊपर बात कर रहा है। कल के लिए चिंता कर करके इकट्ठा करते ना, धन इकट्ठा करते ना, हाँ करते हैं। अचानक हैकर ने क्या कर लिया, हैक कर लिया। कितनी सारी, एक दो नहीं, परंतु बहुत सारी ऐसी गवाहियां, बहुत सारे ऐसे जो पागल हो गए। कुछ लोग पागल हो गए जब उनको मैसेज आया कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, आपका पूरा अकाउंट खाली हो चुका है, पूरी जमा पूंजी उन्होंने जो अपने बुढ़ापे के लिए बचा करके रखी, वो सब खत्म हो गई। उनका माइंड ही वो हो गया, माइंड ही काम नहीं कर रहा। कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों का माइंड काम करने नहीं लगा। क्यों? सब कुछ तबाह। लेकिन किन के साथ हो रहा है, किन के जीवन में हो रहा है? जो अपने धन को, जो अपने पैसों को अपने भोग, अपने विलास, अपने सुख, अपनी सुविधा में लगा देते हैं। सोच करके देखें, कहीं आप भी, आज आपके पास धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कहीं आप भी टीवी लेना, फ्रिज लेना, इसमें उसमें इसमें इसमें बस इतने में ही सीमित हो जाते हैं। मान लीजिए 1 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है, आपने घर के लिए ये लगवाना, वो लगवाना, ये करना, वो करना, इसका प्लान बना लिया और कर भी लिया। आपको मालूम है आपका धन बिगड़ चुका है। आपने एसी लगवा लिया, आपने फ्रिज ले लिया, जल्दी खराब हो जाएंगे, आशीष नहीं हो पाएगा। देखिए, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। धन बिगड़ने का मतलब धन से प्रभु को नफरत नहीं है। वो तो खुद धनी बनाने के लिए निर्धन बन गया। उसने तो खुद कहा, अरे मैं कंगाल बन जाता हूं मेरे बेटे, तेरे लिए कंगाल बन रहा हूं, तू धनी रहना। मेरी बेटी, मैं तेरे लिए कंगाल बन रहा हूं, तेरे को धनी रहना है जिंदगी भर। जाग रहे? लेकिन उन्हीं धनी के लिए परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन यहां पर किस धनी के लिए बोल रहे हैं? ये वो धनी है जो अपने धन को परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये पहले किस्म के धनी है जिनके विषय में यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा धनी जो होता है, दूसरे धनी जो होते हैं, वो कौन से वाले धनी होते हैं? जो अपने धन को, अपने संपत्ति को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करते हैं। अपने भोग विलास से ज्यादा, अपने कपड़े के बारे में, अपने परिवार के बारे में से कहीं ज्यादा वो दूसरे के बारे में सोचते हैं और उनके लिए खर्च करते हैं, उन सेवकाई के लिए खर्च करते हैं। जाग रहे? yes. आज सुबह भजन संहिता में हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर ने हमें निकाल कर लेकर के आया। तो क्यों निकाल करके लेकर आया? वहां पर लिखा हुआ था कि अपने लिए निकाल के लेकर के आया। जाग रहे? yes. अपने लिए लेकर के आया, अपने कामों के लिए लेकर के आया। अब आप अगर अपने काम को छोड़कर, परमेश्वर के काम को छोड़कर अगर अपने काम करेंगे तो क्या? परमेश्वर की योजना तो फेल। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको मिस्र से निकाल के लेकर के आया, वो उद्देश्य तो फेल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए लाया था, आप अपने काम को करने लगे।
ठीक ऐसे ही परमेश्वर आपको धनी बनाता है, परमेश्वर आपको धन देता है, लेकिन उस धन का इस्तेमाल कहां होता है, ये आपको दुष्ट धनी और एक परफेक्ट धनी यानी कि धर्मी धनी, एक दुष्ट धनी और एक धर्मी धनी। धर्मी धनी आप कब कहलाएंगे, जब आप अपने धन को, अपनी संपत्ति को परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करेंगे। दुष्ट धनी आप कब कहलाएंगे, जब आप अपने धन को सिर्फ अपने भोग विलास में इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर वही लोग हैं, पहला ये लोग अपने भोग विलास में उड़ा देते हैं, दूसरा अपने पालन पोषण में उड़ा देते हैं, तीसरा एक और चीज को देखेंगे, इनका सोना क्या हो गया, इनके वस्त्रों को कीड़े खा गए। मतलब ये जो चीजों को लिए इकट्ठा कर रहे थे ना, वस्त्र किसके लिए सिलवा के रखे थे इन लोगों ने, खुद के लिए सिलवाए थे। पड़ोसी के नाप का तो सिलवा के रखे नहीं होंगे। आप और हम भी कपड़े सिलवा के रखते हैं, पड़ोसी के नाप का या किसी को दान पुण्य करने वाले के नाप के तो सिला के नहीं रखते। हम अपने लिए ही सिलवा के रखते हैं, अपने साइज के सिलवा के रखते हैं, अपनी फिटिंग के सिलवा करके रखते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक वैसे ही इन लोगों ने भी किया, लेकिन उनके सारे के सारे योजना क्या हो गई, फेल हो गई। और जो धन संपत्ति सोना चांदी था ना, उसको भी एक काई आग के समान काम कर रही है। और आग क्या करती है मालूम है? जलाती है। आग क्या करती है? जलाती है। आग जब अपना काम करती है ना, कुछ बचता नहीं है, राख के अलावा अस्तित्व मिट जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, कुछ लोगों ने अभी लॉकडाउन के समय में जब नोटबंदी हुआ था, उस समय बहुत सारे लोगों ने नोटों को जलाया था। कुछ लोगों ने ये गवाही, कुछ लोगों ने इस वचन से प्रचार किया था और प्रचार किया था कि देखो ये धनवान लोग धन अच्छा नहीं है, धन अच्छा नहीं। अरे क्यों धन अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है धन, चाहिए हमें धन। हेलो, चाहिए हमें धन। हमको धनवान बनाने के लिए परमेश्वर बोलता है कि मेरा पुत्र देखो तुम्हारे लिए तो कंगाल बन गया। यीशु मसीह भी स्टेटमेंट देके जाते हैं, हाँ मैं कंगाल बनाऊं, तुम धनी बन जाओ। हम धनी लोगों को गलत नहीं बोल सकते। धन रखना गलत नहीं है, पैसे रखना गलत नहीं है, लेकिन अपने लिए रखना गलत है। अपने भोग विलास में ही उड़ाते हैं, ये गलत है। तब जाकर के आपका धन बेकार होगा, तब जाकर के आपके धन में कीड़े लग जाएंगे, तब जाकर के आपके धन, आपकी संपत्ति को धीरे धीरे कीड़े का मतलब है एक काई के समान क्या हो रहा है, धीरे धीरे खा रहा है। जागरे आ नहीं रहा, लेकिन जा रहा है। समझ जाइए, आप अपने धन को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने तो प्लान ही बना के रखा कि मैं जा रहा हूं, मैं बलिदान दूंगा, अपने लहू को दूंगा और मैं अपने लोगों को धनवान बनाऊंगा। इसलिए बहुत सारे हम लोगों ने प्रचार सुने थे लॉकडाउन के दौरान। उस समय में जब नोटबंदी हुआ था तो लोग बोल रहे थे, अरे देखो इन्होंने धन कमाया, ये किया, पूरा धन इनका बेकार हो गया, धनवान, धन के पीछे नहीं भागना है, धन ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी चीजों को बोला था। धनवानों का स्वर्गराज में प्रवेश करना कठिन है, वो प्रवेश नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं प्रवेश कर सकते? करेंगे। अगर आप अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप राजा के समान जीवन जिएंगे, धनवान के समान जीवन जिएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी करेंगे। हाँ, हम क्यों फटीचर का जीवन जी करके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें? नहीं, हम राजाओं की तरह जिएंगे, धनवानों के समान जिएंगे और परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने धन को, हम अपने पैसों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बारे में, अपने भोग विलास के बारे में नहीं विचार कर रहे हैं। जाग रहे? हाँ, मैं ऐसे भाई को जानता हूं जो जिसके पास धन आता है, बट वो धन वो अपने लिए कभी खर्च नहीं करता। जाग रहे? हाँ, अपने लिए कभी कोई विचार नहीं करता, कोई स्पेशल अलग से प्लान बना करके नहीं रखा। जो उसके पास धन आता है वो कहीं ना कहीं सेवकाई में लगा देता है, या किसी की मदद कर देता है, या फिर कुछ सामान ले लेता है। कौन सा वाला सामान? अपना पर्सनल सामान नहीं रे बाबा। जाग रहे? हाँ, सेवकाई का सामान ले लेगा। अगर उसके पास कोई उसको धन पैसा देगा भी ना, तो वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के सामान, परमेश्वर के कार्य का सामान, परमेश्वर के भवन का सामान, कुछ ना कुछ सामान ला करके वो उस धन को वहां पे क्या कर देगा, यूज कर देगा। तभी के लिए उसके पास हमेशा पैसा रहता है, कमी नहीं रहती। जाग रहे? क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है जो छितरा देते हैं उनके पास कमी नहीं रहती, उनको कभी घटती नहीं होती। समझ पा रहे हैं इस बात को?
तभी के लिए वो भाई बोलता है और हम सब बोलते हैं कि हम बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमको धन चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए, हम राजाओं की तरह जीवन जी करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम उस निर्धन लाजर के समान किसी की डेवड़ी पर पड़े रह करके और जूठन खा करके परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन किस तरीके से प्रवेश करेंगे? हाँ, हमारे पास धन रहेगा, हमारे पास संपत्ति रहेगी, हम इन सब के साथ में प्रवेश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने भोग विलास में नहीं। हमको कान का चाहिए, नाक का चाहिए, गले का चाहिए, हमको ये सूट चाहिए, वो सूट चाहिए, ये काम करना, वो काम करना, ये जमीन ले लेते हैं, वो जमीन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये सब भोग विलास है, आने वाले काल की चिंताएं हैं। ये बनवा लेते हैं, वो बनवा लेते हैं। जाग रहे हैं? ये प्लान करो, परमेश्वर के राज में मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर के भवन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। जाग रहे हैं? तब जाकर के आप एक धर्मी धनी कहलाएंगे। दो प्रकार के धनी को देख रहे हैं हम। पहला, एक धर्मी धनी वो कहलाता है जो अपने धन को पहले परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बाद अपनी तमाम चीजों के लिए। दूसरा, अधर्मी धनी वो होता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए करता ही नहीं है और क्या करता है? अपने भोग विलास में। और अगर परमेश्वर के लिए कुछ करेगा भी तो एकदम लास्ट में करेगा। जाग रहे हैं? यस। लास्ट में परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करने को पता है क्या बोला जाता है? जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप पहले क्या देते हैं? बिल देते हैं। खाना आना खाने के बाद आप पहले क्या करेंगे? बिल देंगे। जो अधिकार है उस होटल के मालिक का, उसका क्या है? वो अधिकार है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में उसने खाना खिलाया आपको, ठीक है। उसके बाद आपने जो बिल पे किया है ना, वो क्या है? उसका अधिकार है। आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो उस होटल के मालिक का अधिकार है। और जब आप देते हैं ना तो आप क्या करते हैं? कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उसका अधिकार के बदले में आप उसको बिल पे कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर उसी होटल में जाते समय आप एक छोटा नोट भी दे के जाते हैं, छोटा नोट भी छोड़ करके जाते हैं। और पता है उसको क्या बोला जाता है? वो आप पहले नहीं देंगे, वो आप बाद में देंगे। बिल पे होने के बाद छुट्टे बचे, चेंज बचा, हां बचता है, बहुत बार बचता है। और पता है उसके बाद क्या करते हैं? आप वो चेंज को, आप 50-100 के नोट को या 70-80 रुपए को या जो भी चिल्लर बचा, ठीक है कि नहीं, 20 बचा, 40 बचा, 50-60 बचा, जो भी बचा, 1000-2000 का आपने बिल पे किया, उसके बाद जो चिल्लर बचा आप उसको पॉकेट में रख के जो वहां पे खड़ा रहता है ना, उसको टिप दे देते हैं। जाग रहे हैं? आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर जिनको धन दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में दे तो रहे हैं, बट परमेश्वर का अधिकार समझ करके नहीं। क्योंकि जब अधिकार समझ के देंगे आप पहले निकालेंगे, लेकिन जब आप बाद में सारे काम निपटने के बाद जब आप अपने हाथ को खोलते हैं ना, तब वो परमेश्वर का अधिकार नहीं रहता, तब वो परमेश्वर का टिप बन जाता है। आप परमेश्वर को टिप देने वाले धनी बनना चाहते हैं या फिर एक धर्मी की श्रेणी में आना चाहते हैं? जाग रहे हैं? याद रखिए, जो भी धन आपके पास आता है, जो भी संपत्ति आपके पास आती है, आपके ऊपर है। आप उस धन के साथ एक दुष्ट धनी कहला सकते हैं या फिर आप एक धर्मी धनी कहला सकते हैं। आपके हाथों में। जब भी आपके पास धन आए, जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपका कुछ आए, सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार दीजिए, यानी कि उसमें का 10वां भाग दीजिए। जाग रहे हैं? जहां से आपको आत्मिक भोजन मिल रहा है वहां पर दीजिए। समझ में आ रहा है? आप होटल में खाना खाते ना तो आपका शारीरिक पेट भरता है, तो आप शारीरिक बिल चुकाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपको आत्मिक भोजन परमेश्वर दे रहा है ना, तो सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार है। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी आपके शारीरिक भोजन से नहीं होती है। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी किससे होती है? आपके आत्मिक भोजन से। और आत्मिक भोजन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आपको अपने दान को, आपको अपने दशमांश को वहां पर देना है। बहुत बार लोग पूछते हैं, भैया हम कहां दें, भैया हम कहां दें। मैं एक ही बात को बोलता हूं, आप जिस होटल में खाना खा रहे हैं उस होटल में आप बिल को पे करिए।
इसका मतलब है जहां पर आप आत्मिक भोजन खा रहे हैं, आत्मिक आपकी बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर आप अपने 10वां भाग को दीजिए। समझ पा रहे हैं? तब आपका जो धन है ना, वो क्या कहलाएगा? धर्मी धनी आपको ठहराएगा। आपका धन ही आपको अधर्मी ठहराता है, आपका धन ही आपको धर्मी बनाता है। ये 2 प्रकार के धनी हो गए। ठीक, एक और उसमें कुछ खासियत है, उसके आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे सोना चांदी में काई लग गई, उसकी ऐसी काई लगी आग के समान, और आग के समान आपका मांस खा जाएगी, मतलब आपका जीवन तक तबाह कर सकता है। आपको मालूम है उस धनवान के साथ क्या हुआ था? उसका जीवन के साथ साथ उसका प्राण भी नरक में तड़प रहा था। उसका जीवन तो गया ही गया, लेकिन साथ ही साथ उसका प्राण भी चला गया। जरा सोच करके देखें, इतना धन होने के बावजूद भी वो चाहता तो ऐसे कई कंगालों को सुबह शाम दिन में 3 बार बैठाल के खिला सकता था। कई, एक लाजर को नहीं, एक कंगाल को नहीं, ऐसे कई कंगालों को वो खिला सकता था। इतना धन संपत्ति थी उसके पास, लेकिन जीते जी उसने ऐसा किया नहीं। बहुत बार हमारे पास भी धन संपत्ति रहता है, बट हम जीते जी करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग आगे की रहती है, भविष्य की रहती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आगे लिखा हुआ है, एक और चीज किया उन्होंने, ठीक है, मांस खा जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। इस बात को भी समझेंगे हम थोड़ा सा ना, इस बात को भी समझेंगे। मूर्ख जो धनी रहते हैं ना, मूर्ख जो धनी रहते हैं, इन चीजों को अपन ने देखा, ठीक है। एक और चीज यहां पर है, अंतिम युग का मतलब है परमेश्वर के आने के निकट के समय। आज हम सब ये तमाम घटनाएं जो हमारे आसपास मंडरा रही हैं या हो रही हैं, आप टीवी चैनल न्यूज में देख सकते हैं। जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। संकट, क्लेश, भूकंप, सताव, परमेश्वर के लोगों को यातना देना, ताड़ना देना, मारना, उस दुख की चरण सीमा तक पहुंच जाना। आज सताव दुख के चरण सीमा तक पहुंच गया है। समझ पा रहे हैं? चरण सीमा तक वो दुख पहुंच गया है। बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। यीशु मसीह के आने से पहले की लगभग सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह पर भूकंप किस चीज की ओर संकेत कर रहे हैं? माथे पर, हाथों पर चिप लगना, नाम लिखवाना, ये सब किन बातों की ओर संकेत कर रहे हैं? आज पाप, दुष्टता अपने चरण सीमा पर है। ये तमाम घटनाएं हमें किस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु का आगमन निकट है। और ऐसे निकट आने के दिन में हम और आप, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? धन बटोरने में लगे हैं। वो सिर्फ धन की खोज कर रहे हैं, उनको धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप खोज करते करते अगर धन को प्राप्त भी कर लेंगे ना, आप दुष्ट धनी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका परिश्रम, जो लोग धन को खोज रहे हैं, बहुत बार आप मीटिंग छोड़ करके, सभा छोड़ करके, संगति छोड़ करके, अगर आप 2, 4, 500, 1000 रुपए के लिए अगर वहां जाते हैं, उन काम को करते हैं, सावधान। आपने सभा छोड़ा है, आपने मीटिंग छोड़ा है, इसका मतलब आपने परमेश्वर को छोड़ा है। अब परमेश्वर को छोड़ने के बाद, अब इन चीजों को छोड़ने के बाद, अगर आप इन चीजों को छोड़ करके अगर बाहर जा रहे हैं, किसी और चीज में जा रहे हैं, तो सावधान। परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ बातों को बताता है। पढ़ेंगे क्या उसके आगे? हाँ, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा। आपको मालूम है यह अंतिम युग किस चीज की ओर इशारा करता है? परमेश्वर के राज्य के आगमन को दर्शाता है। जहां पर आपको परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के पीछे होना चाहिए था, उस समय पर, मतलब सही समय पर आपने गलत काम को किया। यहां पर यह लिखा हुआ है, जब काम है परमेश्वर का, आपने उस काम को ना करके आपने धन के काम को करा। जाग रहे? ऐसा होता है बहुत बार। मीटिंग है, सभा है, आप सभा को छोड़ करके, मीटिंग को छोड़ करके, दरबार को छोड़ करके, चर्च को छोड़ करके, यूथ मीटिंग को छोड़ करके, प्रैक्टिस को छोड़ करके, फेलोशिप को छोड़ करके, पैसे के पीछे,
काम के पीछे, नौकरी के पीछे, ओवर टाइम के पीछे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा इसके पीछे। ये सब एक बटोरने को दर्शाता है। हां, अगर आपकी सभा नहीं है, हां आपकी मीटिंग नहीं है, हां आज कोई प्लान नहीं है, अगर उस समय हमारे पास धन को प्राप्त करने का या किसी नौकरी का या किसी मजदूरी करने का अगर हमारे पास अवसर आता है, हमको करना है। लेकिन बात आती है जब परमेश्वर का दिन है, जब परमेश्वर का युग चल रहा है, जब परमेश्वर के ऐसे घड़ी चल रही है, जब परमेश्वर की मीटिंग चल रही है, जब परमेश्वर की संगति चल रही है, जहां पर हम इकट्ठा हो सकते हैं, उस समय अगर आप जाते हैं, आप धन बटोरने वाले की श्रेणी में आ जाते हैं। और धन बटोरने वाले एक दुष्ट धनी में नाम आता है उनका। जाग रहे? सेवकाई और सेवकाई में जाने का समय, सेवा करने का समय है। उस समय में क्या किया जा रहा है? उस समय में धन बटोरा जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है आपके धन पे आशीष नहीं रहेगी। सावधान, इस बात को समझिए। परमेश्वर किन धनवानों से इस बात को कह रहा है? आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे भाई को जानता हूं जिसने मीटिंग के लिए, सभा के लिए, दरबार के लिए अपने बिजनेस तक को दांव पे लगा दिया, अपने बिजनेस ही को छोड़ दिया। वो व्यक्ति जब काम किया करता था वो पहले ही बता दिया करता था कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा, उसके बाद 6 बजे के बाद आप मुझको 1000 रुपए भी देंगे, 2000 भी देंगे, मैं कहीं काम नहीं करूंगा। उस भाई के डिपो में, उस भाई के जितने काम करने वाले लोग रहते थे, जिनके अंडर में वो काम किया करते थे, वो सब खुद ही बोल देते थे, अरे अरे ये भाई ऐसे ही है, ये भाई प्रभु का दीवाना है, इसको 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद काम नहीं बताना, वो करेगा ही नहीं, आप कितना भी पैसा दो। ये उस भाई की टेस्टमनी, ये उस भाई की गवाही है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? ये उस भाई ने अपने क्रेडिट को बना करके रखा था कि उसके सेठ लोग भी आपस में बात करते थे। एक सेठ दूसरे सेठ से बात करता था कि ये जो भाई है इसको आप काम मत बताना 5 के बाद 6 के बाद, वो नहीं करेगा, भाग जाएगा अपनी मीटिंगों में, भाग जाएगा संगति में। ऐसा लोग बोलना चाहिए, ऐसी गवाही आपकी और हमारी होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? लोग बोलने चाहिए ये धन बटोरता है, लेकिन जब बात प्रभु की आ जाती है, प्रभु के राज्य की आ जाती है, प्रभु के दिन की आ जाती है, ये सब छोड़ देता है। बात जब परमेश्वर के सामने आ जाती है, वो सब चीजों को किनारे कर देता है। समझ पा रहे हैं? न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर के समय को छोड़ करके संडे, कुछ लोगों को संडे तक नहीं छोड़ा जाता, संडे को भी धन बटोरने में लगे रहते हैं, संडे को भी काम करने में लगे रहते हैं। बाइबल बताती है विश्राम दिन मेरे लिए रख छोड़ो भाई, तुम खुद भी रेस्ट करो, मेरे लिए मुझे धन्यवाद दो, मेरे विश्राम में आओ, मेरे भवन में आओ, मेरी स्तुति करो, मुझे धन्यवाद दो। कुछ लोग बोलते भैया अपन तो घर से भी धन्यवाद देंगे तो प्रभु तक पहुंच जाएगा। जाग रहे हैं? सब दिन पहुंच जाएगा, लेकिन एक दिन सप्ताह में, कोई भी दिन आपको निकल करके परमेश्वर के भवन अपने पैरों के साथ में जाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? हां, घर से प्रार्थना सुनी जाएगी, जाग रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर चाहता है कि मेरे भवन में लोग आया जाए, तभी तो परमेश्वर भवन को बनाता है। आगे चलेंगे क्या? ठीक, 4वां वचन देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मजदूर लोग क्या करते हैं, हमारे खेत में काम करते हैं, हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे जमीन में काम करते हैं, हमारी दुकान में काम करते हैं। और बहुत बार सेठ लोग क्या करते हैं, उनके धन को, मजदूरी को धोखे से बचा के रख लेते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी नौकरी के पीछे जाते हैं ना, वो लोग भी ध्यान से सुने, जहां सरकारी नौकरी रहती ना, वहां पर भी आपका धन रख लिया जाता है। आपको पेश क्या किया जाएगा? ये पीएफ है। क्या है? ये पीएफ है आपका, जो कट रहा है। अब आप चाहें भी तो उससे अलग नहीं हो सकते। आपने बीच में काम छोड़ भी दिया तो भी आपका पीएफ आपने 2 साल किया काम, उसके कुछ सालों के बाद ही आपको मिलेगा। हर जगह पर मजदूरी क्या की जा रही है? काट ली जा रही है। आपको क्या लगता है, एक इंसान रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद जो सरकार पैसे देती है वो कौन सा पैसा रहता है? उन्हीं का पैसा रहता है।
हाँ, वो जब से आप नौकरी कर रहे होते हैं तब से ऑलरेडी आपकी सैलरी जितनी है, मान लीजिए 50,000 है, तो आपको ऑलरेडी 30-35 ही मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद रिटायर होंगे, आपको वो एक मोटी रकम देना पड़ेगा। कहां से देंगे? अपने पास से थोड़ी देंगे। आप ही का पैसा पहले ही काट के, पहले ही सैलरी कम करके बताई जाएगी कि आपकी 50 नहीं है भैया, 40 ही है, 40 नहीं भैया, 30 ही है। जाग रहे? हाँ, आप ही का पैसा 10 साल 20 साल इकट्ठा करेंगे, उसके बाद एक एक अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत बार इंसान की मजदूरी को क्या कर लेता है? काट लेता है। हक मारना, यहां पर क्या लिखा है? वापस पढ़ते हैं अपन 4वें वचन को। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, यानी कि तुम्हारे बीच में काम किया, जो भी काम किया, तुमने उनकी जो मजदूरी है धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही है, उनकी मजदूरी क्या कर रही है? तुम लोगों ने उन लोगों की मजदूरी को रख लिया, उनके पैसों को रख लिया और चिल्ला रही। देखिए, याद रखिए, दुष्ट जो धनी होते ना, उनकी ये पहचान भी होती। और ये जो परमेश्वर बोल रहा है, ये दुष्ट धनियों के विषय में बोल रहा है। जो लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं ना धन, किसी और का अधिकार है, किसी और का हक है, लेकिन उस अधिकार पर, उस हक पर अपना हक जता रहे हैं। जाग रहे हैं? ये दुष्ट धनी, आप धनवान बन भी जाएंगे ना, कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम भी हो जाएगी, तो भी ध्यान से सुन लीजिए, तो भी आप दुष्ट धनी की श्रेणी में ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं? एक वचन को पढ़ेंगे क्या, जो हमने उस दिन देखा था, पहला राजा की किताब, उसका 21 अध्याय। कितने लोगों ने पढ़ा था? ठीक है, जितने लोगों ने पढ़ा था उन लोगों को ये स्टोरी मालूम होगी। उस अध्याय में, पहला राजा की किताब, और उसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं 27-28 नहीं है, पहला राजा की किताब और उसका पूरा का पूरा 21 अध्याय है। पहले वचन से लेकर के अंतिम वचन तक है। ठीक है, जो बात चाहिए, जो नाम चाहिए, वो अभी हम थोड़ा सा पढ़ करके फिर वापस अपने विषय में आएंगे। ठीक है, अभी यहां पर क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर ने दुष्ट धनी जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पहला हमने क्या देखा? जो क्या करते हैं, अपने धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो एक दुष्ट धनी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो उनका कीड़ा, उनका धन, उनका ये सब तमाम चीज खा जाता है। ठीक है, एक और चीज देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अपन ने क्या पढ़ा अभी 4 वचन में? देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, और वह मजदूरी जो तुमने धोखा दे करके रख ली है, मतलब छल से रख ली है। क्या कर ली है? छल से, धोखे से आपने किसी की प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया, किसी के धन संपत्ति को हासिल कर लिया है, या फिर करने जा रहे हैं। सावधान! अगर आप पहला राजा 21 अध्याय में 2-3 कैरेक्टर विशेष हैं, सभी कैरेक्टर हालांकि विशेष हैं, लेकिन जब मैंने इस चीज को पढ़ा, वहां पर नाबोत की दाख की बारी, तो यहां पर जो नाबोत नामक एक जिब्रेली की एक दाख की बारी है। क्या है? एक दाख की बारी है। उसको आज की जनरेशन में बोलेंगे एक प्रॉपर्टी है, एक जमीन है, और फलवंत जमीन है। उसमें बड़ी फैक्ट्री बन सकती है, बड़े मकान बन सकते हैं, अच्छी उन्नति का कारण बन सकती है। लेकिन एक व्यक्ति आता है, दूसरा वचन, इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, उससे कहा कि भाई मेरे को अपनी जमीन बेच दे। अगर नहीं बेच रहे हो, पैसा नहीं चाहिए, तो मेरे पास और भी जमीन है, उन जमीन में से कोई ले लो, लेकिन ये वाली मेरे को दे दो। आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, हम नहीं बेच सकते, हमको नहीं बेचना, ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको कोई और जमीन चाहिए, हमारी ये जमीन ठीक है। लेकिन पता यहां पर हुआ क्या? यहां पर इस व्यक्ति ने और अपनी पत्नी को बताया, और उसकी पत्नी ने छल करके, धोखा करके, दोनों ने मिल करके इसकी ये जमीन धोखे से हड़प कर लिया, अपने नाम पे करवा लिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? सावधान! अगर आप धोखे से किसी चीज को अपना करने जा रहे हैं या अपना नाम करने जा रहे हैं, तो सावधान! कभी किसी का हक ना मारें। जो जिसके हक का है उसको वो दें, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो। जाग रहे? जो जिसका है, किसी का हक नहीं मारना है।
इस पूरे अध्याय में सिर्फ यही स्टोरी के द्वारा बताया गया है। वो अधिकार किसी और व्यक्ति का था। उसने सबसे पहले मांगा, नहीं दिया उसको, तो उसके लिए पूरा प्लान किया, पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस पूरे 21 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, एक षड्यंत्र रचा गया, और उस षड्यंत्र रचने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अब उसकी नहीं रही, परंतु जो इसने मांगा था उसकी हो गई। पति पत्नी ने मिल करके, आज लोग आपस में मिल करके किसी और की धन, किसी और की संपत्ति को अपना बना लेते हैं ना। सावधान, सावधान, परमेश्वर भयंकर दंड देता है तभी के लिए। अगर कोई आपके यहां काम करता है, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, कभी किसी का हक नहीं मारना। अगर वो आज काम कर रहा है, उसको मत बोलना कल आना यार पैसे लेने के लिए, आज नहीं है। नहीं, हो चाहे ना हो, इससे चमत कराओ काम। उसके धन को दो, उसके पैसे को दो, उसके अधिकार को दो। जागरे, अगर आपको एक अच्छा धर्मी धनी बनना है तो आपको उसके धन को, उसके अधिकार को देना पड़ेगा। मत कहना भाई ते काम हो गया मेरा, अब तू कल आना परसों आना। कुछ लोग लटकाते रहते हैं। नहीं, आप अधर्मी धनी नहीं है, आप दुष्ट धनी नहीं है, आप मूर्ख धनी नहीं है, आप एक आशीषित धनी है, आप एक धर्मी धनी है। परमेश्वर ने आपको धनी बनाने के लिए ही अपने आप को दिया है। जागरण, सिर्फ पापों से छुटकारा देने के लिए नहीं लहू बहाया, आपको धनी बनाने के लिए भी मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। इसलिए इस बात को समझिए, इस प्रकाशन को अपने अंदर तक आने दीजिए। दुष्ट धनी मत बनिए, एक धर्मी धनी बनिए। जागरे, समझ में आ रहा है? ठीक, 5वां वचन पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी पर भोग विलास करते और उसके सुख विलास में वध के लिए अपने हृदय को पालन पोषण करके उसको मोटा करते। मतलब जितना ज्यादा आप भोग विलास में अपने जीवन को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को खर्च करेंगे ना, उतना ज्यादा आप संसार में क्या होते जाएंगे। जैसे हम शारीरिक भोजन खाते हैं तो हमारा शारीरिक बल क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे ही जब भोग विलास को आप बढ़ावा देंगे ना, तो आप भोग विलास में और बढ़ेंगे। अगर 1 लाख का जुआ खेलते थे, अब 2 लाख का जुआ खेलने लगेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है आप अपने धन को, आप अपनी संपत्ति को परमेश्वर के राज्य में खर्च करें। जाग रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग ऐसे धनी कहलाएं, दुष्ट वाले, जिनके लिए मुझे बोलना पड़े सावधान, जिनके लिए मुझे चेतावनी देना पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी का अन्याय से, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका रो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिल्लाओ, धन होने के बाद भी चिल्लाओ। आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों को चिल्लाते रहते, धन होने के बाद भी चिल्लाते रहते हैं, संपत्ति होने के बाद भी पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कहीं रोग परेशान कर रहा है, कहीं लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं बीमारी परेशान कर रही है, कहीं झगड़ा परेशान कर रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी मैटर को लेकर परेशान ही रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? उसका यही कारण है, वो अपने धन संपत्ति को, उनका धन बिगड़ चुका है। बहुत धन होने के बाद भी नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ सामान खरीदते हैं, चोरी हो जाता है। आग के समान अस्तित्व मिटा दे रही है वो काई। जाग रहे? और उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है। आपको परमेश्वर दुष्ट धनी नहीं, धर्मी धनी बनाना चाहता है। और ये बातें अगर आज आप तक पहुंच रही तो इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर के लिए धन खर्च करें। हाँ, वो तो करना है, लेकिन परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको परमेश्वर दुष्ट धनी नहीं परंतु धर्मी धनी के रूप में देखना चाहता है। गरीब, विषम परिस्थिति, संघर्ष करते हुए जीवन को जीना मसीह जीवन नहीं है। एक विजयी जीवन को जीना और एक विजय जीवन को समाप्त करना, ये मसीह जीवन है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? तीसरा और अंतिम धनी उसे कहते हैं जिसके पास, जो व्यक्ति आपके आत्मा को क्या करता है, जो आत्मा में धनी रहते हैं, वरदानों में धनी रहते हैं, प्रकाशनों की दुनिया में धनी रहते हैं। उनके पास कभी प्रकाशनों की कमी नहीं रहती, उनके पास कभी किसी बात की घटी नहीं रहती। वो जब चाहे तब कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि हम कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं।
जाग रहे हैं? एक्चुअली वो कंगाल नहीं है, एक्चुअली वो परमेश्वर के भेदों में, परमेश्वर के प्रकाशनों में ऑलरेडी धनवान है। उनका, आप सामने वाले का धन वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर का एक प्रकाशन कर सकता है। इमेजिन करके देखें, एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, बहुत धन संपत्ति है, लेकिन एक व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति आता है, बोलता है उठ यीशु मसीह के नाम से चल, और फिर क्या हुआ? आपके लाखों करोड़ों रुपए जो नहीं कर पा रहे हैं, उस निर्धन जिसके पॉकेट में कोई पैसा नहीं है। आप पतरस और यूहन्ना को जानते हैं, मंदिर में जब वो जा रहे थे बोलते पैसा नहीं भाई हमारे पास, हाँ लेकिन तेरे काम की चीज है। अच्छा क्या हुआ? यीशु मसीह है ना, उठ चल। फिर जाग रहे हैं? उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ थी। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ नहीं है, आज हमारे पास पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह ही है। हमारी आंखों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे हाथों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे पैरों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे देखने में प्रभु यीशु मसीह, हमारे बोलने में प्रभु यीशु मसीह। आज सिर्फ परमेश्वर की, आज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे साथ नहीं है, परंतु पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। और जब पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, तो इस संसार में जो कुछ है वो सब आपका है, सब हमारा है। कोई भी अच्छी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमसे छिप करके रह सके। जाग रहे हैं? एक अच्छा जीवन साथी आपका है, एक अच्छी जमीन आपकी है, एक अच्छी प्रॉपर्टी आपकी है, एक अच्छी सेवकाई आपकी है, एक अच्छी कार आपकी है, एक अच्छी बाइक आपकी है, एक अच्छा मोबाइल आपका है, सब कुछ आपका है। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ परमेश्वर की जब उन प्रेरितों के पास सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ थी तो इतने सारे काम करते थे। आज तो पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह ही हमारे अंदर है। हम उन प्रेरितों से, जिनकी हम किताबें पढ़ते हैं, उन प्रेरितों से कहीं ज्यादा डायनामाइट हम और आप हैं। जाग रहे? हाँ, वो जो 12 प्रेरित जिन्होंने पूरा धूम मचाया, उनसे ज्यादा पावरफुल, उनसे ज्यादा सामर्थशाली हम और आप हैं। जाग रहे? क्योंकि उनके समय में भी यीशु मसीह उनके साथ में थे, लेकिन हमारे तो अंदर आकर के विराज हो चुके हैं, हमारे तो अंदर ही प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। तो हम कितने बड़े विस्फोटक कहलाएंगे, हम कितने बड़े धमाकेदार कहलाएंगे। जाग रहे? आप जहां जाएंगे विस्फोट करेंगे, लेकिन इस प्रकाशन के साथ आपको जाना पड़ेगा, इस रिवलेशन को समझ करके आपको जाना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज, जिन बातों को आज परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाया, हमको हमारे धन को, हमको हमारी संपत्ति को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करना है। अपने भोग विलास में इस्तेमाल करने से पहले, अगर आप बाद में इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को टिप देते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप पहले प्रभु के लिए करते हैं, इसका मतलब आपने प्रथम स्थान प्रभु को दिया है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, तब आप अपने जीवन में, तब आप अपनी चीजों में परमेश्वर की बड़ी आशीष को भी देखेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर अभी तक आपने अपने धन को परमेश्वर के लिए खर्च नहीं किया, तो आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है। अगर आज आपके धन में दुख मिला हुआ है, निर्णय लें, सोचें, विचार करें, ये दुख क्यों प्रभु? इस धन पर ये दुख क्यों? मेरी संपत्ति पर ये दुख क्यों? मेरे वस्त्रों पर ये कीड़े क्यों? मेरे धन, मेरे अकाउंट में ये काई क्यों प्रभु? क्यों मेरा धन रुक नहीं रहा? क्यों मेरा अकाउंट खाली हो जा रहा है? क्यों मेरा पॉकेट खाली हो जा रहा है प्रभु? आज प्रभु ने बताया है, बेटा क्यों हो रहा है ऐसा? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालता हूं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजता हूं, मैं तुम्हारे हाथ में कैश भेजता हूं, लेकिन उसका तुम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो। कर भी रहे हो तो एंडिंग में कर रहे हो, जिससे मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं पहले करो। घर में राशन लाने से पहले मेरे लिए मेरा जो अधिकार है वो निकालो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं